जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध करेंगे कि आप निश्चित रूप से विद्यालय आकर सारे शिक्षकों को वैक्सीन। अभी हम लोग SVK गर्ल्स +2 हाई स्कूल प्रतापगंज सुपौल में हैं और आपको उसी घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं। और हमारे साथ में अभी वही मिथिलेश सर हैं जिसके साथ गोलीकांड की घटना हुई थी बीते 30 जनवरी को। और हम लोग कई मीडिया कर्मी एक साथ हैं, यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ इस विद्यालय के तमाम शिक्षक गण भी मौजूद हैं। तो हम लोग आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि इस तरह का घटना जो है पहली बार शायद से हमें देखने को मिला है। विद्यालय में दिन दहाड़े जो है बदमाश आता है और गोलीकांड की हत्या को अंजाम देता है। तो सर सबसे पहले अपना परिचय देने का कृपा कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मिथिलेश कुमार हुआ। मैं SVK गर्ल्स +2 हाई स्कूल प्रतापगंज सुपौल में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। जी, कब से कार्यरत हैं सर? और 2017 से यहाँ पर मैं कार्यरत हूँ। सर उस दिन आपके साथ क्या कुछ घटनाएं हुई थी? जब मैं विद्यालय आया और विद्यालय आकर के सबसे पहले अटेंडेंस बनाए और उसके बाद ग्रुप फोटो जाता है, हमारे सुपौल DO ऑफिस जाता है, तो ग्रुप फोटो खिंचा करके हम लोग मतलब बाहर शिक्षक मतलब बैठे थे, कुछ कक्षा संचालन के लिए कक्षा की ओर गए। उसी समय मतलब प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय जी आए, बोले क्या कि जो प्रोसीडिंग्स कुछ लिखना था, बोले क्या कि प्रोसीडिंग्स लिख दीजिए। तो हम बोले क्या कि सर हमें भी ध्यान है कि जो लिखना हम लिख देंगे, थोड़ा पेपर देख लेते हैं, आते हैं 10 मिनट में लिख देंगे। उसी समय मतलब 2 मास्क लगाए हुए आदमी आए, मेरे सामने खड़े हुए और बोले क्या कि जो मिथिलेश जी आप ही हैं। तो हमको सुनाई दिया क्या कि मुकेश जी आप ही हैं। तो हम उनको बोले क्या कि मुकेश जी अभी किसी काम से बाहर गए हुए हैं, सो 12-1 बजे आएंगे, आप उनसे मिल लीजिएगा, अपना जो काम हुआ कर लीजिएगा। तो हमको इसलिए हमको लगा कि मुकेश जी DBT सब काम देखते हैं, गार्जियन लोग आते हैं तो उन्हीं को खोजते हैं, इसीलिए हमको सुनने में कन्फ्यूजन हो गई। उसके बाद वो पुनः हमसे कहता है मिथिलेश जी आप ही ना हैं। तो हम बोले हाँ हम ही हैं मिथिलेश जी। तो क्या बात है? तो नहीं चलिए गेट के पास चलिए। तो हम बोले क्या, बोलिए ना क्या बात है? तो नहीं चलिए ना गेट के पास। तो हम बोले यहीं बोलिए ना क्या बात है? तो बोले क्या कि जो कुछ पर्सनल बात है। तो हम बोले विद्यालय में कुछ पर्सनल नहीं होता है, आपको जो बोलना है यहीं पे बोलिए। तो फिर उसने मतलब कहा क्या कि नहीं चलिए गेट पर पर्सनल काम है। तो हमको लगा कोई कुछ ज़रूरी काम होगा। तो जैसे ही हम उनके साथ 10 कदम चले तो देखे क्या कि जो गेट पर मेन गेट पर मतलब 3 लड़का और ताक झाँक कर रहा है और वह उसकी एक्टिविटी हमको अच्छी नहीं लगी। तो हमको डाउट हो गया क्या कि जो कोई मतलब कुछ दूसरे काम से ये सब आए हैं। तो हम उनको बोले वहीं रुक करके क्या कि नहीं आप बोलिए क्या काम है, यहीं पर रुकिए, हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो बोले नहीं चलिए ना गेट पे। तो हम बोले नहीं गेट पे नहीं जाएंगे, जो कहना है यहीं पे कहिए। तो उसके बाद तुरंत वो अपना मतलब कहता है मेरे बाइक जो बरामदे पे लगी हुई थी उसकी ओर इशारा दे करके कहता है ये तुम्हारा ही बाइक है ना? तो हम बोले हाँ मेरा ही बाइक है। तो बोला चाबी दो। हम बोले क्यों चाबी देंगे? तो बोलता है कि चाबी नहीं दोगे तो हम गोली मार देंगे। तो हम बोले कि है हिम्मत तो गोली मार के देखो एक बार। तुरंत उसने क्या किया, पिस्टल निकाला, फायर किया और मेरे कनपट्टी में सटा दिया और फिर बोला क्या कि चाबी दो नहीं तो हम गोली से मार देंगे। तो उसके बाद हम उसको हाथ पकड़े उसी वो जो फिर हाथ खींचा मतलब पीछे की ओर। तो उसके बाद जो फायर हुआ वो जमीन पे मतलब फायर हो गया जी। उसके बाद फिर उसने क्या किया, पिस्टल मेरे ओर तान दिया और बोला क्या कि जो चाबी दो नहीं तो गोली मार देंगे। फिर हम बोले क्या हाय हिम्मत तो मतलब मार के देखो तुम हमको। उसके बाद क्या कि वो फायर कर दिया। फायर किया तो मेरे कनपट्टी के बगल होकर के जो मतलब पिलर है उस पर लगा। क्या बच गए हम किसी तरह जी। बचे। उसके बाद क्या किया, वो हाथ जो ऐसे नीचे झटका, अब जिस कारण से झटका वो अपना हाथ नीचे किया कि हम क्या कि उसका जो जिस हाथ में पिस्टल था उस हाथ को पकड़ लिए। उसके बाद वो क्या कि दूसरा लड़का जो था उसके साथ वो क्या किया, सोचा क्या कि अभी इसको पकड़ लिया तो वो भी क्या किया, पिस्टल निकाल करके मेरे ऊपर तान दिया।
सर एक बात हमारी, जी, आखिर आप ही को क्यों खोजने के लिए आया था? इतने सारे टीचर थे और आप ही को क्यों ढूंढ रहे थे? ये तो ऐसा हम नहीं बता सकते हैं ना, अब किसके मन में क्या मनसा है नहीं है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्सनल दुश्मनी हो नहीं, आपसे? पर्सनल किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं। कोई दुश्मनी? ये कितने बजे की घटना है सर? 10:10 या 10:10 पे या 5 मिनट पे। कितने व्यक्ति थे? 2 व्यक्ति अंदर आए थे, 3 व्यक्ति गेट पर थे। अच्छा अच्छा, तो सर ये घटना है 30 तारीख की, जी जी, और आज कितना तारीख है? 1 तारीख। 1 फरवरी है आज। तो अभी तक में सर क्या कुछ संज्ञान हुआ है इस घटना को लेकर? आप लोग घटना के तत्पश्चात क्या किए? हम लोग थाना को मतलब सूचना दिए, सूचना देने के बाद मतलब पुलिस आई यहाँ पर। पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से मतलब 2 बदमाशों को जो अंदर आया हुआ था और जो फायर किया उसको मतलब पकड़ा, और उसने जो बयान दिया क्या कि जो मतलब एक रितेश नाम का लड़का था उसके नाम बोला क्या कि जो वो लड़का उनको मतलब भेजा है मतलब रितेश कुमार को मारने के लिए, और इसी कारण से हम लोग आए। सर उसका नाम पता किया आपने? हाँ, हम लोग पता वही लड़का सब बताया, रितेश कुमार नाम है। कहाँ का है वो नितेश? ये करजन बाजार, करजन ये बासी का है, करजन थाना के अंतर्गत पड़ता है, सुपौल जिला में। तो क्या सर उन लोगों को आप पहले से जानते थे? नहीं, किन्हीं को हम नहीं जानते थे। अभी तक आपके संज्ञान में क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि ये क्यों घटना इस तरह की घटी? बहुत लोग बहुत सारी बातें इसके पीछे मतलब कहते हैं। पहले तो वो रुपया को लेकर के था क्या कि जो रुपया मतलब लिया है ये 2.5 लाख रुपया, उसी वसूली में हम लोग आए हैं, वही आदमी हमको भेजा है। उसके बाद फिर बोला क्या कि जो मतलब एक बार हम सामने थे वहाँ पूछताछ हो रही थी, तो वो बोला क्या कि जाकर उसी से पूछिए हम क्यों मारने के लिए आए हैं। उसके बाद सुनते हैं क्या कि जो दोषारोपण लगाया जा रहा है मेरे भांजी को लेकर के, जबकि सच्चाई ये है क्या कि जो मैंने डीएसपी साहब को भी मतलब बोला क्या कि जो ये 2 साल पहले तंग करता था, किन्हीं परिचित से नंबर लेकर के तंग करता था, और उसके बाद जब उसको कहा गया उसके परिचित के द्वारा तो वो मतलब बोला क्या कि आज के बाद ऐसी घटनाएं नहीं हो गई। इधर 2 महीने जब इसकी शादी लगाने लगे तब वो लड़का फिर मतलब एक्टिव होकर के मतलब इस तरह से मतलब कर रहा है अभी। यानी कहीं न कहीं प्रेम प्रसंग का मामला था? प्रेम प्रसंग का मामला नहीं, मतलब प्रेम प्रसंग नहीं कहा जाए इसको, जब दोनों तरफ से हो तब उसको प्रेम प्रसंग कहा जा सकता है। एक तरफा था और वह शादी करना चाहता है और मतलब वो दूसरे ढंग से इसको अति कर रहा है। जो भी बातें हैं सर कृपया आप खुलकर बताने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हमारे दर्शकों को भी पता चले कि आखिर हमारे बिहार में जो है अभी के समय में जहां मुख्यमंत्री जी एक तरफ कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार, और पहले भी कर रहे थे, अभी सत्ता चेंज भी हुआ है, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की घटना देखने को मिल रहा है। शायद ये बिहार में पहली बार ऐसा घटना घटी है। तो जो सच्चाई है वो आप बताने का कृपा कीजिए ताकि सभी को पता चल सके। देखिए सर, हमको राजनीति नहीं करनी है, हमको शासन प्रशासन से मतलब हम विनती करते हैं क्या कि जो हमें न्याय मिलनी चाहिए। अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं ये पकड़ी जानी चाहिए। हम लोगों को विद्यालय में सुरक्षा मुहैया कराया जाए। व्यक्तिगत मैं भी मांग करता हूं कि मुझे भी कुछ दिनों के लिए सुरक्षा मुहैया करा जाए। विद्यालय का संचालन, सफल संचालन क्रियान्वयन तभी हो सकता है जब विद्यालय में शांति का माहौल बना हो, और विद्यालय में भी हम चाहते हैं, शासन प्रशासन से प्रार्थना करते हैं कि जो वह सुरक्षा मुहैया करा जाए ताकि सभी शिक्षक भय मुक्त होकर के, तनाव रहित होकर के मतलब विद्यालय का काम देखे। यही शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं। और अभी भी जो लड़का जो मेन षड्यंत्रकारी है और वो शुरू से अपराधी प्रवृत्ति का रहा है और इस तरह को एकदम सुनियोजित ढंग से वो मतलब षड्यंत्र रच के ऐसा काम किया है, उसको अविलंब मतलब पकड़ा जाए। क्योंकि मुझे भी भय है क्या कि जो मतलब वो लड़का अभी भी बाहर घूम रहा है और वह मेन षड्यंत्रकारी है और प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है और वो अभी तक मतलब बाहर है। इससे मुझे बहुत ही मतलब डर महसूस हो रही है। इसलिए प्रशासन से ये भी मतलब हम अनुरोध करते हैं क्या कि उसको उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। उसके बाद
दो गेट पर 3 लड़का था, जबकि मतलब वो जो 2 पकड़ाया है वो बोल रहा है क्या कि जो मतलब सिर्फ हम लोग 3 ही आदमी थे, जबकि वो लोग 2 बाहर आया था, 2 अंदर आया था, 3 गेट पर था। 2 लड़का का अभी भी मतलब पता नहीं चल रहा है क्या कि जो कौन है नहीं है। हमें मतलब कुल 4 लड़का था। टोटल 5 लड़का था। कुल 5 लड़का। गुप्त सूत्रों से हमें पता चला है कि वो 2 लड़का जो था वो लोकल लड़का था, जो इस सबको मतलब ये दिखा रहा था ये विद्यालय है, ये लड़का है, ये मतलब हमको चिन्हित करने के लिए वो 2 लड़का मतलब उसके साथ आया था। वो विश्वास सूत्रों से हमें पता चला। दो लड़का